अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं मज़ीद आपके साथ एक और सवाल के साथ हाज़िर हुई हूँ और उस सवाल में कुछ 3 तरह के सवाल हैं जिनके जवाबात ना मैं शॉर्ट्स वीडियो में दे सकती थी और ना ही मैं कमेंट के थ्रू बताने की चाहत रखती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तमाम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके साथ अपने चैनल पर लेकर हाज़िर हुई हूँ, ताकि जिन लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन मौजूद है, जो पूछना चाहते हैं किसी से पूछ नहीं सकते, तो उनको भी इस चीज़ का जवाब मिल जाए। तो वैसे तो इस चीज़ से रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और आप सर्च करके भी देख सकते हैं, तो वो भी आप देखिए। लेकिन इस वीडियो में भी मैं मुख्तसरन करके आपको बताने की कोशिश करूँगी और इस तरह से बताने की कोशिश करूँगी कि आप लोग उस चीज़ को समझ सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को सवाल बता देती हूँ। आयशा क्वीन XE5FJ की आईडी के थ्रू से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। अस्सलामुअलैकुम, जब सील टूट जाए उसके बाद बस कर दे कि नेक्स्ट डे करे, और फिर जब नेक्स्ट डे करे तो मनी डिस्चार्ज करके छोड़ दे कि वाइफ का वेट करे वो कब फारिग होगी बच्चा पैदा करने के लिए। तो नाज़रीन, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ 2-3 तरह की सिचुएशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस उसने किए गए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें, आप लोग ऐसी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले जिसमें पूछा गया कि जब सील टूट जाए उसके बाद बस कर दें कि नेक्स्ट डे करें। अगर तो सील टूटने के बाद लड़की को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो बेहतर है कि बस कर दे। लेकिन अगर तकलीफ़ नहीं है और दोनों को लुत्फ़ आ रहा है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं तो करें या ना करें। लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ी देर छोड़ दें, रेस्ट कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बीवी है, डेली ही आपके साथ होगी, तो इसमें वहशीपन दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप बेशक उसको उस दिन का रेस्ट दे दें, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ टाइम के लिए उसको तकलीफ़ भी होगी अगर वो फ़र्स्ट टाइम कर रही है तो। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर जब नेक्स्ट डे करें तो मनी डिस्चार्ज करके छोड़ दें या वाइफ का वेट करें वो कब फारिग होगी। तो अगर जब आप लोग नेक्स्ट डे करते हैं तो बेहतर है कि आप मियाँ बीवी हैं, आप लोगों का एक ऐसा रिलेशन है कि आप एक दूसरे को सेटिस्फाई करें। तो अगर मर्द डिस्चार्ज हो गया है तो वो, अगर उसकी बीवी भी डिस्चार्ज होने के करीब है तो वो उसके डिस्चार्ज होने का वेट करे, ताकि आपकी बीवी भी आपसे मुतमईन रहे और अगली बार भी आपके साथ करने के लिए उसको शौक़ भी रहे और वो इस चीज़ से मुतमईन होकर आपके साथ खुशी खुशी करे। तो बेहतर है कि आप उसका भी वेट करें, ताकि उसको भी इस चीज़ का एहसास हो कि वो भी आपके लिए उतनी ही अहमियत रखती है। और ख़ास करके प्रेगनेंसी के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि मियाँ बीवी दोनों एक साथ ही डिस्चार्ज हों। तो इसके लिए तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप एक दूसरे का डिस्चार्ज होने का वेट करें। शौहर और बीवी दोनों एक ही साथ डिस्चार्ज होंगे तो उन दोनों की मनी जब खारिज होती है तो वो स्पर्म्स और एग जो है वो तभी मिल सकते हैं और प्रेगनेंसी का जो है वो वजूद हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस सूरत में भी अपनी बीवी के डिस्चार्ज होने का वेट करें। उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रहता है तो आप मज़ीद पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को उसका जवाब दूँ और समझा सकूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब